Hello everyone. बेटा टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. दीज क्वेश्चंस विल बी अबाउट द टाइम ड्यूरेशन. जो हमने टाइम ड्यूरेशन निकालना सीखा था इन द प्रीवियस क्लास. जो पिछली क्लास में हमने बिफोर एंड आफ्टर टाइम सीखा था, उसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस हैं. तो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम ए वर्क बुक. जो आपकी वर्क बुक है उसमें से ये क्वेश्चंस है. तो आज हम उनको सीखते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं. तो बेटा वी आर डूइंग आवर वर्कशीट नंबर 3. आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 3 करेंगे. तो अभी देखो बेटा, मैंने क्या बताया था. अयान गेट्स अप एट 6 AM. अयान 6 बजे उठता है सुबह एंड टेक्स 45 मिनट्स टू गेट रेडी फॉर स्कूल. और स्कूल के लिए रेडी होने के लिए कितना टाइम लेता है? 45 मिनट्स. तो आपको ये बताना है कितने बजे वो रेडी हो जाता है. तो इसकी स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे? अयान वेक अप्स एट 6 AM. टाइम टेकन टू गेट रेडी 45 मिनट्स. टाइम व्हेन ही वॉज रेडी वो आपको बताना है. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट वो देखेंगे. तो देखो बेटा, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? अयान वेक्स अप एट, कितने बजे उठता है? 6 AM. तो आप कैसे लिखेंगे? 6 AM. ठीक है, डन. अब है टाइम टेकन टू गेट रेडी. रेडी होने के लिए उसने कितना टाइम लिया? 45 मिनट्स. तो बेटा देखो, आवर्स तो पता ही नहीं हमें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 00. ठीक है, और मिनट्स कितने हैं? 45 मिनट्स. ठीक है, क्लियर हुआ. अब आपको बताना है वो टाइम जिस समय वो रेडी हो गया था. अगर हम 6 आवर्स में 6 AM में 45 मिनट्स ऐड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि वो स्कूल के लिए कितने बजे रेडी था. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मिनट्स को ऐड करना है. तो 0 and 5 5, 0 and 4 4, कॉलन 6 and 0 6 0, यानी 6:45. और सुबह का ही टाइम रहेगा यहाँ पे AM, यानी वो स्कूल के लिए कितने बजे रेडी था? 6:45 AM. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6:45 AM. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ टेबल टेनिस मैच स्टार्टेड एट 4:30 PM. एक टेबल टेनिस मैच था जो कब स्टार्ट हुआ? 4:30 PM पे स्टार्ट हुआ. द मैच लास्टेड फॉर 1 hour 25 minutes. मैच कितनी देर तक चला? 1 घंटे 25 मिनट तक चला. आपको बताना है मैच कब फिनिश हुआ. तो आप क्या लिखेंगे? टाइम व्हेन मैच स्टार्टेड. टाइम व्हेन मैच स्टार्टेड. तो कितने बजे स्टार्ट हुआ? 4. तो 4:30 को कैसे लिखेंगे? 0430. ठीक है, PM 4:30 PM हो गया. ड्यूरेशन ऑफ मैच. मैच का ड्यूरेशन कितना था, यानी कितना लंबा चला है मैच, वो आप क्या लिखेंगे? ड्यूरेशन ऑफ मैच 1 hour 25 मिनट. तो 1 hour को 0 1 and 25. अब आपको बताना टाइम व्हेन मैच फिनिश्ड. टाइम व्हेन इट फिनिश्ड. जब मैच ख़त्म हुआ तो टाइम क्या था? तो बेटा मैच जब खेलना स्टार्ट किया तब से लेके जितनी देर तक वो खेला गया, अगर उन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने बजे ख़त्म हुआ. तो अभी सबसे पहले मिनट्स में मिनट्स ऐड करने होते हैं और आवर्स में आवर्स. तो 5 and 0 5, 3 and 2 5. ठीक है, एंड 4 and 1 5 और 0. तो 5:55 PM पे आपका मैच फिनिश हुआ. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? द मैच फिनिश एट 5:55 PM. ठीक है, 5:55 PM. अब बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है वो समझेंगे. ये आपका होमवर्क भी है. मैं आपको जस्ट स्टेटमेंट बताऊंगी, आपको सॉल्यूशन खुद करना है. देखो, द क्लास 2 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल वेंट फॉर पिकनिक. यानी जो 2nd क्लास के स्टूडेंट्स थे किसी स्कूल के, वो पिकनिक पे गए. दे लेफ्ट एट 7 AM. सुबह कितने बजे गए वो? 7 AM पे वो स्कूल से निकलते हैं. एंड केम बैक एट 5:30 PM. कितने बजे वापस आ जाते हैं वो? 5:30 PM पे वापस आ जाते हैं. हाउ लॉन्ग वर दे अवे. वो कितने घंटे मतलब बाहर थे, कितने घंटे वो बाहर रहे थे, आपको वो बताना है. अब बेटा देखो, इसमें आपको क्या करना होगा कि क्योंकि यहाँ पे AM से PM का कंसेप्ट चेंज हो गया. अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें क्या था? सेम रह रहा था. अगर AM है तो AM के क्वेश्चन से, PM है तो PM के क्वेश्चन से. लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ? AM से PM में कन्वर्ट हो गया. तो आपको बेटा ये पता है कि अगर हम PM पे जाते हैं तो PM कब होता है? दोपहर के 12 बजे के बाद.
ऐसा ही होता है ना कि अगर 12 नून लिया हमने दोपहर के 12, उसके बाद जो ये 5 घंटे 30 मिनट है उसके बाद ही तो PM हुआ ना, ठीक है। तो ये आपका इससे से भी हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, AM के उसमें जैसे AM PM आगे दोनों सेपरेट कॉन्सेप्ट हो गया, तो आपको क्या पता है कि PM कब होता है, जब दोपहर के 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 30 को 00 में प्लस करो तो 30 मिनट्स तो ये हो गए, 5 and 2 7, तो ये 17:30 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब आप लिखेंगे टाइम व्हेन दे लेफ्ट, टाइम व्हेन दे वेंट या लेफ्ट, वो जब निकले थे, कितने बजे निकले थे, सुबह 7 बजे, तो उसको आप 7 एज इट इज़ लिखेंगे। अब आपको बताना है कितनी देर वो बाहर रहे थे, तो जो आपका 17:30 है ये था जब वो रिटर्न हुए थे, वापस आए थे, और 07:00 ये वो टाइम है जब वो पिकनिक के लिए निकले थे स्कूल से। तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर बाहर रहे वो। तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 में से 0 गया 3, ठीक है, कॉलन 7 में से 7 गया 0 and 1, यानी वो 10 hour 30 minutes। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 hour 30 मिनट्स बाहर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा ये वर्कशीट 3 आपकी डन होती है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एक एक क्वेश्चंस को, ताकि आपका इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो लास्ट क्वेश्चन है इसको फिर से ध्यान से समझना, क्योंकि हमने ये 12 आवर्स यहाँ पे क्यों ऐड किए हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 12 यहाँ पे हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि 5 PM था और यहाँ पे क्या था, AM था, 7 AM था। तो हमने 7 में तो ऐड नहीं किए, लेकिन क्योंकि 5:30 PM था इसी वजह से हमने यहाँ पे 12 आवर्स ऐड कर दिए। दोपहर के 12 बजने के बाद ही तो शाम के 5:30 बजते हैं ना, तो इस वजह से हमने इनको ऐड कर दिया। ये 24 आवर कंसेप्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया। जो हम बोलते हैं ना 24 आवर्स में जो काउंटिंग बोलते हैं टाइम के लिए, उसमें हमने इसको कन्वर्ट किया ताकि हम इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकें कि कितने टाइम बच्चे बाहर रहे थे। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट 3 डन होती है। होप आपको समझ में आई होगी और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।